Hi there, this is Shomajit and welcome to my channel. Today we are going to cover the last poem of the Flamingo book and the title is Aunt Jennifer's Tiger. So हम लोगों ने बाकी सारे पोएम्स को कवर ऑलरेडी कर लिया है। अगर चैनल में नए हो तो उन वीडियोस को जरूर चेकआउट करो और सब्सक्राइब जरूर करके जाना और लाइक भी करना अगर वीडियो बहुत ही अच्छा लगा तो। और प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या सजेशंस है तुम्हारा। अगर कोई क्वेरी रहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी के साथ इस चैप्टर को शुरू करते हैं और बहुत ही जल्द खत्म भी कर लेते हैं। सो पोएम को शुरू करने से पहले पोएट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सो पोएट का नाम है एड्रियन रिच, जो कि सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी की बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एक पोएट रह चुकी है और वो एक जानी मानी फेमिनिस्ट भी थी। एंड इस बेसिकली इस पर्टिकुलर पोएम में वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और पेट्रियार्कल सोसाइटी बेसिकली क्या है, क्या सफरिंग्स रहती है, उसी चीज के बारे में यहाँ पे रेफर किया गया है। और आन जेनिफर जो है वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है जो कि इस सफरिंग से वो गुजर रही है और इसी उन्हीं को एड्रेस करते हुए ये पूरा पोएम है। क्या क्या प्रॉब्लम्स हो उसी चीज के बारे में यहाँ पे एड्रेस किया गया है। सो देखते हैं इस पोएम में और क्या क्या है। And Jennifer's tiger prance across a screen, bright topaz, denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. So basically फर्स्ट स्टैंजा में आंट जेनिफर जो है एक इमेज क्रिएट कर रही है टाइगर का, या फिर कह सकते हो कि वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है एक पर्टिकुलर पीस ऑफ क्लॉथ पे एक टाइगर का। उसमें उस टाइगर के बारे में ही डिस्क्राइब किया गया है। कहा है कि टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। प्रांस का मतलब होता है वॉकिंग एनर्जेटिकली। ठीक है, मतलब वो बहुत ही बोल्ड मैनर में वो टाइगर चल रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। देन ब्राइट ट्रोपास डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। डेनिजेंस का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर प्लेस के इनहैबिटेंट्स। तो टाइगर्स जो होते हैं फॉरेस्ट के, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब ग्रीन से हम लोग रिलेट कर सकते हैं फॉरेस्ट को। एक फॉरेस्ट के वो लोग डेनिजेंस होते हैं, इनहैबिटेंट्स होते हैं। और ट्रोपैस का मतलब होता है शाइनी या फिर येलो क्रिस्टल, येलो कलर का होता है, तो उसी का बॉडी कलर को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। सो टाइगर्स जो होते हैं वो यहाँ पे मैन डिनोट करते हैं हंटर्स को। वो डरते नहीं है। टाइगर्स बहुत ही साहसी होते हैं, वो हंटर्स से डरते नहीं है जो बीनीथ द ट्री छुप कर टाइगर्स का इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं ना हम लोग की, मतलब जो ट्रैप्स वगैरह जो होता है वो जो बेसिकली वो ट्रीज में फिट किया जाता है एट द मोमेंट जब टाइगर पास होता है, तो वो लोग कैप्चर करते हैं टाइगर को। तो उसी चीज को कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्कस किया गया उस चीज के बारे में। दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी। शिवलरिक का मतलब होता है बोल्ड एंड हीरोइज्म। अब टाइगर जो है बहुत ही बोल्ड है, मतलब वो इंडिपेंडेंटली वो पूरे जंगल में घूम सकता है, राइट। कहीं ना कहीं यहाँ पे बेसिकली आन जेनिफर जो है वो कैसा लाइफ एक्चुअली लीड करना चाहती है, उस चीज को वो टाइगर के फॉर्म में वहां पे जो ड्रॉ करके उस चीज को रेफर कर रही है, वो उस चीज को कंपेयर कर रही है। आगे हम लोग और भी जानेंगे कि कैसे वो अपनी लाइफ से वो कंपेयर करती है उस चीज को। नेक्स्ट स्टैंजा में है अन जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल। अब इस पर्टिकुलर स्टैंजा में अन जेनिफर के बारे में जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है अन जेनिफर का, उस बारे में यहाँ पर कहा गया है। आन जेनिफर बहुत ही डरी हुई है, बहुत ही नर्वस है और इतना ज्यादा वो टेरिफाइड है, इतना ज्यादा वो नर्वस है कि उनके जो फिंगर्स है वो फ्लटर कर रहे हैं, वो कांप रहे हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। वो इतना ज्यादा डरी हुई है। क्यों डरी हुई है? जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंडर आ चुकी है, मतलब वो बहुत ही डोमिनेटेड हो गई एक पेट्रियार्कल सोसाइटी की वजह से, जहाँ पे कोई भी इंडिपेंडेंस नहीं है, कोई भी फ्रीडम नहीं मिल रहा है उन्हें। वहां पे वो डर के वजह से वो आइवरी नीडल है, जो मैंने कहा कि वो जो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, वो नीडल को भी वो उठा नहीं पा रही है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैग सिट्स हेविली अपॉन आन जेनिफर्स हैंड।
अब वेडिंग बैंड का मतलब है वो जो एंगेजमेंट रिंग जो पहनते हैं, तो वो उस चीज के बारे में कहा गया है। अब अंकल्स वेडिंग बैंड, यहाँ से हम लोग को डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि यहाँ पर वो पेट्रियार्कल सोसाइटी, यानी कि मैरिज के बाद जो वो अपने अलग घर में है, वो जो उस सोसाइटी में अलग अलग सोसाइटी में आ चुके हैं, वो फ्रीडम में नहीं है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो उसी चीज के बारे में कहा गया है कि द मैसिव वेट ऑफ वेडिंग बैंड, क्योंकि मैरिज के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाते हैं। उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के वजह से वो बहुत ही दब चुकी है, बहुत ही ज्यादा सप्रेस हो चुकी है। तो उसी चीज के बारे में यहाँ पे कहा है, सिट्स हेविली अपॉन ऑन जेनिफर्स हैंड। अब सिट्स हेविली अपॉन मतलब वो मैरिज, मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली रिंग तो ज्यादा भारी नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे उस चीज को रिलेट करके कहा गया है कि वो जो मैरिज का जो वो आफ्टर मैरिज का जो उनका जो लाइफ है, वो इतना ज्यादा उनके ऊपर भारी पड़ चुका है कि राइट नाउ वो इतना ज्यादा डरी हुई है, इतना ज्यादा फियर में है कि वो अपने फिंगर्स को भी उठा नहीं पा रही है। तो उसी तरीके से उनके फियर को यहाँ पे दर्शाया गया। When Aunt Jennifer is died, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. So अब इस लास्ट स्टैंजा में उनके और वो टाइगर के बीच में कंपैरिजन होता है। The tigers in the panels that she made will go on prancing, proud and unafraid. So Aunt Jennifer का कहना है कि even after her death, वो मरने के बाद भी उनके जो मिजरीज थे, ये जो पेट्रियार्कल सोसाइटी का जितना भी उनका बर्डन था, जितना भी सफरिंग्स था, जो भी मिजरीज था, वो उनके ग्रेवयार्ड तक, उनके ग्रेव तक वो जाएगा। मतलब मरने के बाद भी उन चीजों से वो फ्रीडम नहीं पा रही होगी। लेकिन उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो टाइगर्स बनाए हैं वो बहुत ही अनअफ्रेड और बहुत ही फ्रीडम के साथ घूम रहे होंगे, क्योंकि कहा है कि द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। सो और ऑडियंस का मतलब है जो मिजरीज हो गया, जो बैड एक्सपीरियंस हो गया। सो वही कह रही है कि वो उनके साथ एट द एंड ऑफ द लाइफ तक वो चला जाएगा। सो यहाँ पे वो आन जेनिफर जो है एक मैसेज देना चाहती है उन सभी वुमेन्स को जो भी इस कोई भी अगर ऐसा डोमिनेटेड सोसाइटी में अगर वो सफर कर रही है, तो वो एक मैसेज देना चाहती है कि हमें ऐसा टाइगर, मतलब हमें खुद अपने फ्रीडम को अपने हाथों में लेना होगा, मतलब हमें कुछ अपने फ्रीडम के लिए करना होगा। क्योंकि आंट जेनिफर तो खुद नहीं कर पाई, लेकिन वो दूसरों के लिए मैसेज दे रही है कि हमें खुद के लाइफ को खुद ही लीड करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई और हमारी लाइफ को लीड कर रहा हो। और इसका एक और मीनिंग भी हो सकता है कि वो आंट जेनिफर जो है, अब ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से इस पर्टिकुलर सफरिंग से वो फ्रीडम पाना चाहती है, और वो जो टाइगर उन्होंने जो क्रिएट किया है वो वैसा ही लाइफ जीना चाहती है। ये भी एक मैसेज हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आता है सब पोएम्स में, बेसिकली एग्जाम्स के टाइम में, पोएटिक डिवाइसेस। सो उन पोएटिक डिवाइसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे सेकंड स्टैंजा में फिंगर्स फ्लटरिंग एक एलिटरेशन है। थर्ड स्टांजा में टेरिफाइड हैंड्स एक सिनेक्डोकी है। अब सिनेक्डोकी का मतलब होता है जब हम किसी चीज को एज अ होल को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब यहाँ पे टेरिफाइड हैंड्स ऑफ आंट जेनिफर जो है, ये पूरा उनका जो सिचुएशन है, उनका जो लाइफ का जो प्रेजेंट सिनेरियो है, उन पूरे होल को एज अ मतलब पूरे उनके सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही है। क्योंकि टेरिफाइड हैंड्स हम लोग ने क्या देखा कि वो बहुत ही नर्वस है, बहुत ही फियर्ड है। तो उनका पूरा सिनेरियो बेसिकली यहाँ पे क्योंकि रेफर किया जा रहा है, तो इसीलिए ये जो पर्टिकुलर फ्रेज है ये सिनेक्डोकी है। एट लास्ट प्रांसिंग प्राउंड एक एलिटरेशन है। सो इस पोएम में बेसिकली ये सारे पोएटिक डिवाइसेस थे, तो इनको जरा सा नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम्स के टाइम में पूछे जाते हैं और नोट्स भी आ जाएंगे इसके। और इसी के साथ इस पोएम का एक्सप्लेनेशन भी खत्म हो जाता है। बहुत ही छोटा सा पोएम था, पढ़ने के लिए बहुत ही इजी भी है। एक बार रिवाइज कर लेना, एक्सप्लेनेशन को फिर से देख लेना, अगर एक बार में समझ में ना आए, कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में कहना। और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप लिविंग।